नमस्कार भाइयों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिस पर पहली बार सुनकर विश्वास ही नहीं होता। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि हमारे कैलेंडर में एक महीना ऐसा आया जिसमें 10 दिन गायब थे, यानी कि उसमें केवल 21 दिन का महीना था। अगर मैं आपसे कहूं कि हम जो है 10 दिन आगे चल रहे हैं, फ्यूचर में चल रहे हैं, तो क्या मान सकते हो? हम 10 दिन फ्यूचर में हैं, नहीं मान लेंगे। 10-21 दिन का महीना था, नहीं मानेंगे। तो बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जिन पर यकीन करना इम्पॉसिबल सा लगता है। तो आज आपको ऐसा ही फैक्ट बताने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी महीने में 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12, 13 और 14, ये 10 तारीख में पूरी दुनिया में ना तो किसी बच्चे का जन्म हुआ, ना किसी की मृत्यु हुई। यकीन किया जा सकता है? नहीं लगेगा। तो अगर बात करें कि 10 दिन कोई बच्चा जन्म नहीं ले रहा, किसी की मृत्यु नहीं हो रही, कभी हम कहते हैं कि हम फ्यूचर में चल रहे हैं, कभी हम कहते हैं कि महीने में जो 21 दिन थे, ऐसा कैसे है? कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है, थोड़ा सा समझना है बस। हुआ है ये। हुआ कैसे है, थोड़ा सा बस समझाने का तरीका अलग अलग है लोगों का। तो याद रखिए कि हमारा जो कैलेंडर है, पहले चल रहा था, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। इंटरनेशनल लेवल पर पहले चल रहा था जूलियन कैलेंडर, जो जूलियस सीजर के टाइम पर चला था। जूलियस सीजर के नाम पर इसका नाम जूलियन कैलेंडर रखा गया। और वर्तमान में जो पूरी दुनिया में चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो क्या होता है कि अक्टूबर 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। अक्टूबर 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। तो जब ये अपनाया गया तो ये जो कैलेंडर जो वर्तमान में है, ये ज्यादा एग्जैक्ट था, ये थोड़ा सा गड़बड़ था। तो इसको सही करने के लिए 10 दिन गायब किए गए कैलेंडर से। और कैसे गायब किए गए वो समझिए। देखिए, ये आपके सामने कैलेंडर है 1582 अक्टूबर के महीने का। यहां पर 1, 2, 3, 4 तारीख के बाद सीधी 15 तारीख आई। पूरे 10 दिन गायब। पूरे 10 दिन गायब हो गए। 4 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर आती है। ये जो ट्रांजिट हुआ था जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर में, ये इसलिए ही 4 दिन मतलब 10 दिन गायब किए गए। या आप अगर उस हिसाब से देखें तो आज 4, जब 4 के बाद 5 आना था, तो इसका मतलब अगर हम आज की बात करें तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये बात 1582 की है। लेकिन अगर अब तक की बात करें तो अब तक 13 दिन का अंतर आ चुका है। अब ये कह यहां तो 10 कह रहे हो, फिर 13 क्यों कह रहे हो? समझिए भाई, आपको बस मतलब क्यूरियोसिटी पैदा मत करो, ये समझो कि हुआ क्यों है, उसको समझिए। जीके के स्टूडेंट की तरह देखिए क्या होता है। ये जो जूलियन कैलेंडर था, ये जूलियन कैलेंडर क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि एक पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, वो कितने में लगा रही है? वो 365 से ही 1/4 दिन में लगा रही है। तो इसके अनुसार हर चौथा महीना, हर चौथा वर्ष जो है लीप वर्ष है। तो इन्होंने कहा कि 3 वर्ष लीप वर्ष के होंगे, 365, 365, 365 और 366। जूलियन कैलेंडर की बात है। ये हर किसी को ऐसे ही मानते आ रहे थे। लेकिन जब ग्रेगोरियन कैलेंडर आया तो उसने कहा ये तो गड़बड़ चल रही है, थोड़ी सी गड़बड़ है। तो इन्होंने कहा कि 3 साल के बाद एक लीप वर्ष आएगा, लेकिन हर 100 लीप वर्ष में, 100 वर्ष में एक लीप वर्ष को खत्म कर देंगे। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर कह रहा था कि वर्ष 1900 लीप वर्ष नहीं है, 1700 लीप वर्ष नहीं है, 4 से कटेगा लेकिन लीप वर्ष नहीं है, तो वहां पर 8 साल के बाद आएगा। ये कह रहा था 365.24 और ये कह रहा था 365.2420, इतने के करीब बैठा। थोड़ा सा दिन छोटा है, छोटा सा वर्ष छोटा है। इस हिसाब से 179 ईयर में एक दिन का गड़बड़ हो रहा था। 129 में एक दिन का गड़बड़ होता है। तो उस समय 10 दिन का गड़बड़ था। अभी तक लगाएंगे तो अब तक लगभग 13 या 14 दिन, 13.5 दिन के करीब गड़बड़ हो जाती जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में। इसलिए मैंने 13 दिन कहा है लगभग। ठीक है, समझ में आया? तो इस हिसाब से देखे तो 400 वर्ष में 3 दिन का पूरा अंतर आ रहा है। 3.1 डेज का या 3 दिन का अंतर आ जाता है इस कैलकुलेशन में और इसमें। क्यों? क्योंकि हर 400 साल बाद एक लीप वर्ष कम करते हैं ये।
ठीक है, तो ग्रीगेरियन क्या कहता है, जूलियन के अनुसार ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ग्रीगेरियन के अनुसार ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये जो दिन है 10 दिन जो है, तब 1582 में 10 दिन गायब किए, आज की कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए तो 13 दिन गायब हो चुके हैं अब तक। आज की डेट में अगर हम ग्रीगेरियन कैलेंडर की बजाय जूलियन कैलेंडर पर जाएं तो हमें 13 डेट पीछे होना पड़ेगा, 13 दिन पीछे होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा और, देखिए ये क्या था, जूलियन कैलेंडर 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, 46 ईसा पूर्व में, और इसका नाम भी जूलियस सीजर से लिया गया है, जूलियस सीजर से लिया गया नाम। ठीक है, इसीलिए नाम जूलियन कैलेंडर हो गया। 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने एक संशोधित कैलेंडर प्रस्तावित किया 1582 में, तो ये 1582 का कैलेंडर है जो कुछ देशों ने तभी मान लिया था, कुछ ने 1752 में माना। तो जिन्होंने 1752 में, कुछ देशों ने 1752 में अपनाया, उनका कैलेंडर 1752 का देखिए आप तो गड़बड़ दिखाई देगी, वो सितंबर के महीने में। जिन्होंने 1752 में अपनाया तो 1752 में दिखाई देता है, जिन्होंने 1582 में बनाया तो वहां पर हो गया। वर्तमान में कौन सा चल रहा पूरी दुनिया में, ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि 10 दिन गायब हो गए, इसीलिए कहा जाता है हम 10 दिन फ्यूचर में चल रहे हैं, कुछ कहते 13 दिन फ्यूचर में चल रहे हैं, जो 1752 के अकॉर्डिंग करते हैं तो वर्तमान में देखें तो, और जो 1582 के अकॉर्डिंग करते हैं तो 10 दिन कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि 10 दिन तक पूरी पृथ्वी पर ना कोई जन्म हुआ ना मृत्यु हुई, ऐसा कहा जाता है। बाकी कुछ नहीं है, कैलेंडर एक कैलेंडर से दूसरे कैलेंडर में जाने का सिस्टम। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दूसरे भाइयों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।